गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लाए हैं आपके लिए न्यू चैप्टर और एक न्यू एनर्जी जो कि हमारी लास्ट क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाया था। टॉपिक हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में वोलेटाइल ऑयल्स कि व्हाट इज द वोलेटाइल ऑयल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स एंड हाउ मेनी एग्जांपल्स आर इन्वॉल्व इन द volatile oils. So these are next or fourth example of volatile oils, phenyl. क्या है फेनिल? इसको हम क्या कहते हैं? सौंफ। क्या कहते हैं? सौंफ। और इसको सभी ने यूज किया है, सभी आपको पता है कि क्या होता है, तो इसी का डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं हम। और अगर आपको इसको वीडियो को समझना है सोच और आगे एग्जामों के लिए तैयारी करनी है तो इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखें और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अगर इसे समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताएं मुझे कि हाँ, आपकी फाइनल या वोल्टाइल ऑयल्स की जो क्लास है आपकी समझ आ रही है। इससे मुझे पता लग जाएगा आपके कमेंट्स के बारे में कि हाँ, आपको वाकई में ये क्लास स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट करते हैं आपके सिनोनिम से। What is the synonym? Funiculum Barkeri. Funiculum species. Synonym क्या है इसकी? Funiculum species या फिर son of या fennel fruit. जब भी क्वेश्चन आता है राइट द सिनोनिम ऑफ फेनिल, तो आपको क्या लिखना होगा? फेनिल फ्रूट्स या फिर फेनिल स्पीसी या फिर सनप आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। क्या बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड ड्राई फ्रूट्स ऑफ fruit obtained from cultivation of Phoenicum vulgaris miller। क्या है? Phoenicum vulgaris miller। तो ये ऑप्टेन होता है ड्राइड राइप, ड्राइड मतलब सूखे और राइप पूरी तरह पके हुए फ्रूट से। फोनिकुलम के पूरी तरह पके हुए फ्रूट से हमारा फेनिल ऑप्टेन होता है, प्राप्त होता है। क्लियर? नेक्स्ट बायोलॉजिकल सोर्स पता लग गया। फैमिली क्या है इसकी? अम्बिली फेरी। इसकी फैमिली क्या है? अम्बिली फेरी है। तो क्वेश्चन आ जाता है आपका कि राइट द फैमिली ऑफ फेनिल, तो आपको क्या रहेगा? अम्बिली फेरी। क्लियर? नेक्स्ट geographical source. Fennel is the native of Mediterranean country. It is cultivated in रोमानिया, रसिया, जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड इंडिया। यानी कि एक तो ऑप्टेन होना और एक कल्टिवेटेड, यानी कि एक तो नेचुरली हो जाना और एक हम उसको क्रॉप के रूप में कल्टिवेट कर, वो अलग अलग बात है। तो कल्टीवेशन किया जाता है आपका किस किस में? रोमानिया है, रसिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है एंड इंडिया। इन इंडिया इट इज कल्टिवेटेड इन मैनी स्टेट्स। लाइक इंडिया के अंदर आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है एंड वेस्ट बंगाल। ये इंडिया की कुछ स्टेट्स हैं जिनमें क्या है, फेनिल को कल्टीवेट किया जाता है, क्रॉप फसल के रूप में उगाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं कि आखिर जो फेनिल है या सौंफ है वो देखने में कैसी लगती है। ठीक है, कलर क्या है, टेस्ट क्या है, ऑर्डर क्या है, तो यही हम मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स एक ही होते हैं आपके, अलग अलग नहीं है। इसमें हम कलर की बात करते हैं तो कलर आपका कैसा है? ग्रीन टू येलो ब्राउन कलर का कलर होता है आपकी ड्राई ड्राई फ्रूट ऑफ फेनिल का। क्लियर? नेक्स्ट इसकी टेस्ट की बात करें तो इसका ऑर्डर जो आता है, स्मेल जो आती है इसकी, जो वोलेटाइल ऑयल है जो इवोपरेट हो गए, उसका टेस्ट कैसा लगता है हमें? एरोमेटिक और स्वीट, थोड़ा सा स्वीट सा लगता है। क्लियर? नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं तो एरोमेटिक एंड स्लाइटली स्वीटेस्ट।
जब इसका ऑर्डर स्वीटेस्ट स्वीट है तो टेस्ट भी इसका थोड़ा सा स्वीटेस्ट टाइप का होगा। क्लियर। नेक्स्ट इस सीड की हम बात करते हैं कि लेंथ लेंथ कितनी होती है आपकी। लेंथ आपकी होती है 5 to 10 mm एंड विड्थ 2 to 4 mm होती है। किसकी? फेनल की, जो ऑक्टेन होता है आपका फोनिकुलम वल्गेरी, ठीक है, जिसकी फैमिली आपकी अम्बेली फेरी है। क्लियर। नेक्स्ट शेप की बात करते हैं तो स्ट्रेट्स और स्लाइटली कवर्ड, मतलब मुड़ा हुआ। स्ट्रेट सीधा और थोड़ा सा मुड़ा हुआ इसकी शेप होती है। क्लियर। क्रेमोफोरस फ्रूट ग्लेबुलस टाइप का होता है। क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रेट विद 5 प्राइमरी, ठीक है ना। नेक्स्ट रेगेट्स एंड ब्रिफ स्टाइलॉइड्स, ये दो, ये आपने देखा ही होगा। ये एक, ये थोड़ा सा जो अपने घर में रखा हुआ सबके, कि इसका क्या है बेसिकली हम किस में यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स सब खाना फूड्स मेकिंग में वो करते हैं, और कई बार इसके यूज़ हम अचार वगैरह में भी करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है इसका, ठीक है। जो और ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आने वाले एग्जामों में आपके आ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कि आखिर कौन कौन से केमिकल आपके फेनल में मिलते हैं। क्लियर। इट कंटेन्स वोलेटाइल ऑयल 3 to 7%, यानी कि आपकी जो फेनल है आपकी 3 to 7% क्या कंटेन करती है, आपकी वोलेटाइल्स ऑयल कंटेन करती है, यानी कि वोलेटाइल ऑयल की परसेंटेज होती है। नेक्स्ट इसमें प्रोटीन पाया जाता है आपका, ठीक है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन 20% एंड फिश ऑयल भी पाए जाते हैं। वोलेटाइल ऑयल कंटेन नियरली 20% फिनकोन, क्या पाया जाता है? फिनकोन, जो कि क्या है, कीटोन ग्रुप का कंपाउंड है, एंड फिनोलिक ईथर एंड एथेन, ठीक है ना। About 50%, the other constituents are limonene और इसके फिलेंड्रीन, एनसिक एल्डिहाइड एंड मिथाइल also contain। क्लियर। इसमें नेक्स्ट है स्वीट फेनल ऑयल कंटेन 80% ऑफ मोर ई एंथोल, ठीक है ना। यानी कि जो स्वीट फिनल होती है, जो फेनल होती है, वो 80% और मोर से क्या कंटेंट करती है आपका एंथेन, एंड 1 to 5% क्या होता है इसके अंदर, 1 to 5% क्या मिलता है, मिथाइल क्रोविकोल स्टर, एंड लेस देन 5% फेनकोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका फेनल विल ऑल्सो कंटेन फ्यूनोमेरिक इन including ब्रिंगेटोइम्पेटेस एंड जेंथोक्सटॉल, क्या? जेंथोटॉक्सोल। और मतलब इसके अलावा जिसमें जैसे आपको लेनोलिन है, लेंड्रिन है, एनासिक है, आपके 20% आपके फेनकोन है, के अलावा भी इसमें आपके क्या क्या पाए जाते हैं आपके हैं, फेनकोन मरीनीज में है, इंक्लूडिंग ब्रिक्टेप्टेन है, इम्प्रेप्टेन है, एंड जेंथोटॉक्सोल, क्या? जेंथोटॉक्सोल भी पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट ये तो रहा स्वीट फेनल के अंदर। ये बिटर फेनल ऑयल कंटेन 50 to 80% इथेनॉल। ये इसमें जो, इसमें तो आपका 80% और मोर था, इसमें क्या है 50 to 8% एथेनॉल, 3 to 20% एस्ट्रोग्यूल, एंड अप टू
20% फेनकोल, यानी कि दोनों ही आपकी स्पीसीज तो फेनल है, लेकिन एक स्वीट है और एक क्या है, बिटर है। दोनों में ही आपकी केमिकल कांस्टेंट की जो परसेंटेज है कम या ज़्यादा है। तो ये आपको समझना है कि किसके अंदर कम है और किसके अंदर ज़्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर कि केमिकल स्ट्रक्चर आखिर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके फेनिल के अंदर, उनमें कैसा केमिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्लियर? ये आपके बहुत ही इंपोर्टेंट्स आपके थ्री टाइप फैनकॉन है, अमेरिकन है, इवेपरेटॉन है, जेंथोक्टोक्सल है। ठीक है ना? ये आपकी फैनकॉन की स्ट्रक्चर है, ये आपके ब्रैक्टाइन की स्ट्रक्चर है, ये एम्परेटोरिन की, और ये आपकी जेंथोसॉल की स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो ये कुछ कॉमन सी स्ट्रक्चर हैं जो आपको याद करनी है। जैसे इसमें दो 6 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग जुड़ के कंप्लीट कर रही है। इसमें भी देखो एक 6 मेंबर रिंग है, बाकी के आपकी एक 5 मेंबर रिंग है, और एक यानी कि इसमें भी दो 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक। इसके बाद इसमें भी आपकी कॉमन ही दो बेंजीन की लाइक हो, और इसमें एक 5 मेंबर अटैच है। तो ये आपको समझना है कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग से कौन कौन सा कंपाउंड कंप्लीट हो रहे हैं, बन रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम यूज। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वेनी कूलम वल्गेरी और फेनल का क्या यूज है, आपको पता ही है होगा। इट इज यूज एज ए कार्बोनेटिव। कार्बोनेट कार्बोनेटिव होते हैं, जैसे आपके इसका जो नेचर है वो क्या है, कूलिंग इफेक्ट देने वाला होता है। तो पेट के अंदर जो जलन वगलन वगैरह होती है उसको हम कहते हैं कार्बोनेट। स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट मतलब एक्टिव करने में। फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट मतलब आपको टेस्ट को इनहेंस करने, किसी भी फॉर्मुलेशन में, या वो फूड हो या दवा हो, उसको टेस्ट को इनहेंस करने में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में काम आते हैं। एरोमेटिक्स एंड एक्सपेक्टोरेंट, आपकी जो सर्दी खांसी एक्सपेक्टोरेंट जो कफ सिरप वगैरह होती है उनमें भी इसका यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट है ट्रेडिशनली इट इज यूज इन द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस सच एज एपिगैस्ट्रिक ब्लोटिंग। यानी कि आपका जो ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनली क्या है, इससे हम कोई भी आउटपुट या हम इसकी इनकम कर रहे हैं तो वो होता है ट्रेडिशनल यूज। उसको सिस्टमेटिक रूप से इसमें जब जीआई में डिस्टर्बेंस होता है, तो जीआई जीआई में अपसेट हो जाता है, उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, इम्पियर्ड डिस्ट्रैक्शन एंड यू कैटरेशन। ठीक है, यूरो कैडेशन में भी यूज होता है। नेक्स्ट है फेनल रूट आर यूज इन इनस यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव एलिमिनेशन फंक्शन। जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन या फिर आपका यूरिन आउटपुट में कम में आ जाती है, ठीक है ना, या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें भी आपका जो फेनिल का एक्सट्रैक्ट है या रीनल एक्सट्रैक्शन है। रीनल क्या होता है, रीनल वर्ड आर ऑल्सो अटैच विद द योर किडनी। तो जो आपका उसमें कोई दिक्कत आती है, उसमें भी प्योरिफिकेशन में, जैसे किडनी प्योरीफाई नहीं कर पा रही है, तो उसमें भी इस प्रकार की जो फेनिल का एक्सट्रैक्ट है या फेनिल से बनी हुई दवा है उनका यूज किया जाता है। क्लियर? तो ये कुछ आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप यूज थे, जिस 10 8 10, जैसे ये हो गया इट इज यूज एज ए स्टिमुलेंट, इट इज यूज एज ए फ्लेवरिंग, इट इज यूज एज एरोमेटिक एंड एक्सपेक्टोरेंट। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो आने वाले एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है, राइट द यूज ऑफ फेनिल। ठीक है, तो हो सकता है ये 5 नंबर या 2 नंबर में आपको
पूछ लिया जाए। क्लियर? तो फाइनल आपका कंप्लीट हो गया, यूज हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, बायोलॉजिकल सोर्स, जियोग्राफिकल सोर्स, सिनोनिम है, यूज है, केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और इसका आपका मैक्रोस्कोपिक करैक्टर भी पढ़ लिया। तो ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा आपको वोलेटाइल्स की कैटेगरी में ड्रग आ रही है। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही अच्छी और बहुत इजी आपको याद होने वाली है, और आप सब ने इसको भी यूज किया है। क्लियर? कोरिएंडर, द मोस्ट इंपोर्टेंट वोलेटाइल्स ऑयल्स कैटेगरी की ड्रग है। क्या है? कोरिएंडर। कोरिएंडर क्या है? बेसिकली धनिया। क्या है? धनिया। इसको हम हिंदी में हिंदी नेम्स के नाम से जाते हैं। सिनोनिम की बात करते हैं तो धनिया फ्रूट्स, कोरिएंडर फ्रूट्स या कोरिएंड्रम कहते हैं। सिनोनिम जैसे एक नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाता है, राइट द सिनोनिम ऑफ कोरिएंडर। ठीक है ना? तो कोरिएंडर तो है ही है, लेकिन उसके आगे आपको सिर्फ फ्रूट और बढ़ा देना है। क्या कर देना है? फ्रूट और लिख देना है। तो क्या हो जाएगा आपका ये कोरिएंडर फ्रूट? क्या बन गया ये आपका सिनोनिम लिखे। तो आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं है। पूछा क्या है उसी क्वेश्चन में अपना आंसर देखकर और लिख देना, वही हमारा समझना है। कोरिएंडर दे रखा है, उसके आगे फ्रूट और लिखना है, तो हो जाएगा हमारा कोरिएंडर फ्रूट। ये हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। द इट इज कंसिस्ट ऑफ ड्राई फ्रूट, यानी कि ये भी आपके ड्राई सूखे और पके हुए फ्रूट से मिलता है। कोरिएंड्रम सैटाइवम लिन। क्या है? कोरिएंड्रम सैटाइवम लिन। देखो, कोरिएंडर से नाम से इसका सिनोनिम था, और कोरिएंडर नाम से इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। बस आपको सैटाइवम याद करना है। क्लियर? और इसकी फैमिली क्या है आपकी? अम्बेली फेरी। इसकी फैमिली है आपकी अम्बेली फेरी। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करता हूँ, इट इज कल्टिवेटेड इन यूरोप, यानी कि यूरोप में है, इसको उगाया जाता है। मेनली रसिया, हंगरी एंड हॉलैंड। ठीक है ना? मैंने यूरोप के अंदर ये कल्टिवेटेड की जाती है, 3 स्टेट्स के अंदर मेनली। रसिया है, हंगरी है एंड आपके हॉलैंड। ठीक है, इसके बाद आपका जो इजिप्ट है, मोरक्को है एंड इंडिया। मेनली इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है, कल्टिवेट किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश, यानी साउथ में जो है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड जे एंड के, इसको क्या किया जाता है? कल्टिवेटेड किया जाता है, उगाया जाता है फॉर द ट्रेडिशनल पर्पज। क्लियर? नेक्स्ट आपका मैक्रो के, इसके ये सबने देखा ही है कि ये प्लांट सबने देखा है आपने कि कैसा होता है। कलर की बात करें, ब्राउनिश येलो कलर, येलोइश कलर का होता है। ऑर्डर की बात, स्वीटेस्ट और एरोमेटिक। ठीक है? या टेस्ट की स्पाइसी, मतलब स्पाइसी टेस्ट होता है इसका। साइज की बात करें, ये देखा है आपने। साइज की बात करता हूँ तो ये 3 to 5 mm डायमीटर का होता है। शेप की बात है, शेप की बात सब स्पेरिकल और सेरोमोसिस फ्रूट होता है। स्पेरिकल राउंडेड शेप्स का होता है, थोड़ा सा, पूरी तरह नहीं होता है। क्लियर? तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिस्क्रिप्शन था आपका कोरिएंडर का, तो बहुत ही इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जामों में आ सकता है। क्लियर? ये आपको याद करना है कि राइट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोरिएंडर। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है? कोरिएंडर किधर? सेटाइवम, कोरिएंड्रम सेटाइवम आपको ध्यान रखना है, याद करना है, समझना है। क्लियर? नेक्स्ट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या है? केमिकल, यानी कौन कौन से केमिकल है जो आपके कोरिएंडर में प्राप्त होते हैं। जैसे आपका लास्ट ड्रग थी फेनिल, उसमें भी उसका टेस्ट कैसा था? स्वीटेस्ट था, और उसका जो ऑर्डर था वो भी आपका एरोमेटिक था। वैसे ही इसमें भी सेम है। क्लियर? कोई डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट, इट कंटेन वोलेटाइल ऑयल, यानी जब हम वोलेटाइल्स ऑयल चल रहे हैं, इवोपरेटेड ऑयल चल रहे हैं,
तो उनमें वोलेटाइल ऑयल तो होगा ही होगा। अब कितना परसेंट होगा ये आपको याद करने वाली बात है। 0.8 to 1%, फिक्स्ड ऑयल 13% एंड प्रोटीन 20% पाए जाते हैं। वोलेटाइल ऑयल कंटेन नियरली, यानी कि ये वोलेटाइल सॉल्ट है। अब ये कितने 0.8 to 1%। अब इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल कंटेन नियरली 90% डी लेनोलिन, यानी कि जो 1% है इसमें 90% क्या पाया जाता है, डी डेक्स्ट्रो यानी रोटेटरी वाला आपका लिनोलिन। इसको हम कोरिएंड्रल कहते हैं। क्या है, डी लेनोलिन को हम कोरिएंड्रल भी, और फिर कोरिएंड्रलाइल एसीटेट, ट्रेसेस और लेबोरिनिल, ग्रेनिनॉल और पेनिनिन ईटीसी पाए जाते हैं। किसके अंदर, ये पाए जाते हैं आपके वोलेटाइल्स ऑयल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपके फिक्स्ड ऑयल्स और वोलेटाइल से हटके क्या पाया जाता है, इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, द fruits contain up to 40 ml per kg essential oil with plus or minus lanolin। कम और इसका कैम्फर 4 to 6% पाया जाता है। कैम्फर भी इसके अंदर पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, जनरली generalized acetate 1 to 3.5%, white terpenes 2 to 70%, एंड अदर मोनोटर्पेनोइड्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसमें आपका हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है ना। तो ये आपके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं आपकी डी लेनोलेन के, ये स्ट्रक्चर है। और कोरिएंड्रल एसीटेट की ये स्ट्रक्चर, और वाइट टर्पिनोइड्स की ये है, और जनरल एसीटेट की स्ट्रक्चर ये है। तो बहुत ही कॉमन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो सेम सेम जैसे आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये है, और इसमें बेंजीन रिंग है, उसमें आपके बॉन्डिंग है। तो सेम कॉमन जैसी ही स्ट्रक्चर इसके अंदर है, कोई डिफरेंट नहीं है। एक आपको याद हो जाएगी, दूसरी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझने वाली बात है। पूछ लिया जाता है, राइट द वन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स राइट द वन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोरिएंडर। तो आपको क्या लिख लेना है, या तो वोलेटाइल ऑयल लिख लेना है या फिक्स्ड ऑयल लिख लेना है। अदर देन इसके अंदर विटामिन ए भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, कैम्फर भी है। तो ये आपको लिख लेना है, कोई भी एक ही नाम लिख लेना। ठीक है। इसके बाद आपके यूजेस आते हैं। इट इज यूज एज ए कार्मिनेटम। जैसे आपको फेनिल यूज हो रहा था, वैसे ही इसमें कार्मिनेटिव भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी कार्बन। इसके बाद स्टिमुलेंट्स है, फ्लेवरिंग है, एरोमेटिक है, एंटीसेप्टिक सेम है यहाँ पर। बस एक आपकी यूज डिफरेंट है, एंटीसेप्टिक। बाकी का कार्मिनेटिव, स्टिमुलेंट, फ्लेवरिंग है, और एरोमेटिक और एंटीसेप्टिक ये सेम है। चार ये डिफरेंट है। तो सेम उसी के जैसे है, बस डिफरेंट कुछ नहीं है। फैमिली भी आपकी सेम है, और आपके ऑर्डर भी सेम है, टेस्ट भी सेम है, यूज भी सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। और ये आपको इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। मुझे लगता है आपको ये समझ आएगा। ठीक है ना। अगर नहीं आता है तो उसको मुझे रिवर्ट इसको इस पर कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं क्या आपको और इजी वे में और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए थैंक यू।